हेलो इंटर क्लास। आज हम अपने हिंदी विषय में रस को पढ़ेंगे। वैसे तो हिंदी में आपके इंटर क्लास में व्याकरण काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें आपके रस के साथ साथ अलंकार, कारक, समास ये तो आप 10th में पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हर गीत का बर्वे, छप्पे, कुंडलियाँ आदि व्याकरण में शामिल आपके हो जाते हैं। तो हम शुरुआत तो अपने जो रस हैं यहाँ से करेंगे। वैसे तो आप सभी रस से परिचित ही होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सूक्ष्म सी परिभाषा उसकी देखेंगे कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और साहित्य शास्त्र में भी काव्यानंद एवं काव्यास्वाद को रस शब्द ही प्रयुक्त बताया गया है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने में सहृदय पाठक, श्रोता एवं दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद ही रस कहलाता है। रस के अवयव आप यहाँ पर देखेंगे वो होते हैं 4, जिनको हम रस का अंग भी कहते हैं। पहला होता है आपका स्थायी भाव, दूसरा है आपका विभाव, तीसरा है आपका अनुभाव, चौथा है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रधान यानी कि जो मुख्य होता है स्थायी भाव वही कहा जा सकता है। जैसे रस क्या है, जो हमें रस की अवस्था तक पहुंचाए, जो भाव हमारे मन में उत्पन्न कर सके, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 10 माने गए हैं। वैसे तो हमारे में रस भी 9 है, लेकिन अगर इसमें हम अपने वात्सल रस को शामिल कर दें तो इसमें हमारे 10 रस भी हो जाते हैं। तो जो हमारे 10 स्थायी भाव हैं हम उनको देखेंगे। क्या है, रति पहला जो है वो है स्त्री या पुरुष का प्रेम। दूसरा है हास्य रस आपका, उसका स्थायी भाव है हंसी। फिर आपका तीसरा आता है करुण रस, जो कि स्थायी भाव शोक अथवा दुख माना गया है। और उसके बाद क्रोध, उत्साह, उसका स्थायी भाव भय, जुगुप्सा का अर्थ घृणा, विस्मय का आश्चर्य आदि जो है स्थायी भाव माने गए हैं। उसके बाद आता है आपका विभाव। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं अथवा विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार की मन में संवेदना अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक यानी कि जन्म देने के कारक भी होते हैं। इसमें आलंबन विभाव होता है। आलंबन विभाव आता है जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे श्रृंगार रस में अगर हम देखते हैं राधा और कृष्ण को, क्योंकि वहाँ पर श्रृंगार रस में काफ़ी प्रधानता पाई गई है आपके, तो वहाँ पर जो आलंबन होंगे वो श्री कृष्ण और राधा होंगे। उसका कारण क्या होता है, आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में रति अथवा विषय भाव उत्पन्न हो जाएं उन्हें आश्रय कहते हैं। उसके बाद विषय आता है। विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण, राम के मन में अगर सीता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और तो उससे क्या होगा, रति का भाव जागृत हो जाता है, तो राम आश्रय और सीता वहाँ पर विषय होंगे। उसके बाद हम देखते हैं उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की
बाहरी चेष्टा बाह्य वातावरण के उद्दीपन विभाव को कहते हैं। जैसे दुष्यंत शिकार खेलते हुए कंडव के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाहर शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या जो रति का भाव उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति के भाव को और अधिक उत्पन्न कर देती हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुभव। अनुभव क्या है? अनुभव होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला है सात्विक, दूसरा है कायिक और तीसरा है वाचिक। सात्विक क्या है? वे अनुभव जो मन में आए, भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे पसीना आना, कपकपी लगना, रोए खड़े हो जाना आदि सात्विक हैं। उसके बाद कायिक, शरीर में होने वाले अनुभव कायिक होते हैं। जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना या किसी को चितवन की से आकर्षित करना आदि कायिक अनुभव कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं वाचिक, किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर नायक अथवा नायिका प्रेम द्वारा वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति वाचिक अनुभव है। उसके बाद हम देखेंगे संचारी भाव, जिसको दूसरी भाषा में व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव के आते जाते रहने से जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसको संचारी भाव कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर संचारी भाव की संख्या। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इनमें से मुख्य क्या है आपके? शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह आदि। और इसमें धैर्य, लज्जा, आवेग, हर्ष आदि भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रस की, उसके स्थायी भाव और उसके संचारी, यानी किस रस में कौन सा स्थायी भाव आता है और उससे कौन कौन से संचारी भाव जुड़े रहते हैं। तो पहले तो आता है आपका श्रृंगार भाव, जो रस है उसका स्थायी भाव है रति। उसमें संचारी भाव क्या होंगे? स्मृति है, आपकी चिंता, हर्ष, मोह आदि जो है श्रृंगार रस की प्रधानता जो दिखाते हैं वो है संचारी भाव। और आपका जो श्रृंगार रस है ये इंटर में 2 भागों में विभाजित हुआ है आपके, क्योंकि जब आप 10th तक पढ़ते हैं तब तक आप सब श्रृंगार रस को पढ़ते हैं और इसका स्थायी भाव रस पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इंटर में आते हैं तब आपका श्रृंगार रस को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पहले आपका है संयुक्त श्रृंगार रस, जिसमें नायक और नायिका के मिलन को दिखाया जाता है और उससे जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो रति कहलाता है। वहीं पर उसका दूसरा भाग आ जाता है वियोग श्रृंगार रस, जिसको आप अधिकतर लिखित तौर पर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लिखित तौर पर उसको हम विप्रलम्ब श्रृंगार रस के तौर पर पढ़ते हैं, जो कि इंटर के बोर्ड में मुख्य क्वेश्चन बनता है। मुख्य प्रश्न के रूप में आपको मिलता है ये कि विप्रलम्ब श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसे पहचानिए। तब वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि वह रस क्या वास्तव में विप्रलम्ब श्रृंगार रस के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि उसके समकक्ष जो होता है वो आपका करुण रस होता है। करुण रस से मिलता जुलता रस है आपका विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो वहाँ पर इसको पहचानने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रस को जरूर विभाजित किया गया है लेकिन उसका स्थायी भाव विभाजित नहीं किया गया है। उसका स्थायी भाव जो है रत ही रहेगा। अब हम उसके उदाहरण को देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम राम और सीता को देख सकते हैं कि राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याताएं सब सुध भूल गई और टेक रही पलट टारत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है कि सीता जो हैं अपना श्रृंगार कर रही हैं और इतने में पीछे से राम आ जाते हैं जो उनके कंगन के नग से में दिखाई पड़ने लगते हैं और सीता अपनी सुध बुध खो बैठती हैं।
यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार रस आता है। लेकिन अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार रस की, तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर कृष्ण को देखेंगे। जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब सखियाँ जो थीं उनके बिच्छुओं में जो उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे, वह विप्रलंब श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मोर पखा सिर पर रखियो और कुंज की माल गरे पहरोंगी, लय पीताम्बर लुकुट कुमरिया गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, तोहे सो हे सखी मैं तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी, पर मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सखियाँ कृष्ण को याद करके दुखी तो हैं, लेकिन शौक नहीं है मन में, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण से दोबारा मिलने की उम्मीद उनमें है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका विप्रलंब श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव भी रत रहेगा। अब हम कल इसके बाद पढ़ते हैं अपना करुण रस। तब तक आप इसको दोबारा पढ़िएगा।